हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। और फ्रेंड, DSSB के द्वारा पैरामेडिकल की बहाली निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसमें आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इसमें एएनएम के पद पर भी वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम स्पेशल एएनएम के बारे में बात करेंगे कि कुल कितना इसमें सीट है, योग्यता क्या होने वाली, एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, एज क्या होने वाला है, सैलरी क्या बनने वाली है, और फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी एक ही वीडियो में आप लोगों को सारा चीज़ मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। जो भी दोस्त साथी आपके एएनएम कोर्स किए हैं उन लोगों को भी ये शेयर करें कि वो लोग भी इस फॉर्म के बारे में जानकारी हो और वो भी लोग इस फॉर्म को फिलअप करें। और इससे संबंधित किसी भी तरह का अगर आपको डाउट्स हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक कोशिश करेंगे आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो के माध्यम से आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के, और जो भी बातें हैं सही से आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा नोटिस जारी किया गया है 5 मार्च 2024 को। जब ये नोटिस आया था तभी हम वीडियो के माध्यम से आप लोग बताए थे। इसके साथ 2 नोटिस आए थे, दोनों नोटिस के बारे में बताएं कि कौन कौन सा पद पर बहाली पैरामेडिकल में आने वाला है। उस वीडियो को जाकर आप लोग देख सकते हैं, जिससे आप लोग को पता चल सके किन किन पदों पर बहाली आने वाले हैं। इसमें देखिए 0-26-24 है, इसमें अलग अलग पैरामेडिकल के पोस्ट दिए गए, मगर स्पेशल हम इस वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं कि एएनएम के बारे में बात करेंगे। तो एएनएम के बारे में देखा जाए तो इसका फॉर्म जो फिलअप होगा आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 21 मार्च 2024 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और 19 अप्रैल तक फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सीट क्या है, कितने सीट है वो बहाली निकाली जाएगी। तो एएनएम के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो सीट है आपका 8-16-24 करके ये आपका आया हुआ है वैकेंसी। और इस नोटिस में, और ये जो है एक्सिलरी नर्स यानी मिडवाइफ करके 2 विभाग में बहाली आया है। एक आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में है और एक आपका न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में है। और यहाँ पे देखा जाए टोटल सीट तो 144 है और फिर 8 है, टोटल मिला के 152 के आसपास सीट हो रहे हैं। मगर यहाँ पे बात ध्यान में रखना है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, किसी भी बिहार से हैं या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को क्या करना होगा, जनरल में फाइट करना होगा। तो जनरल में यहाँ देखिए सीट जो है आपका 32 सीट रखा गया है। ठीक है, तो इसी में आप लोग को फाइट करना होगा ओबीसी वाले बच्चों को। ठीक है, जनरल में फाइट करना होगा। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको ओबीसी का फ़ायदा मिलेगा, और दिल्ली से नहीं है तो ओबीसी का फ़ायदा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखें। मगर SC/ST स्टूडेंट हैं, SC/ST स्टूडेंट किसी भी स्टेट से हैं, आप बात किसी भी कोने से हैं, तो आप लोग को SC/ST का जो फ़ायदा है आप लोग को मिलने वाला है कोटा का। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो ये हो गई चीज़ें। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपका चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सैलरी क्या बनने वाला है, इन सभी चीज़ों को हम आप लोग को बता देते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट एक्सिलरी नर्स या मिडवाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का पोस्ट कोड जो बताया गया था 816-24 है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इसके बारे में हम आप लोग आगे बताएंगे किस तरह से लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका म्यूनसिपल और कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पहला पोस्ट यहाँ पे निकाला, पहला विभाग ये है आपका। और यहाँ पे पूरा सीट के बारे में डिटेल से दिया गया है, किस कैटेगरी में कितने सीट हैं। यहाँ पे मेन है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन से बच्चे क्या आपके पास कोर्स है, तो आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मांगा गया कि आपके पास मैट्रिक पास होना चाहिए। उसके बाद सेकंड जो है आपका क्या होना चाहिए, आप रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सिलरी नर्स या मिडवाइफ में। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। तो ये 2 बात मांगी गई है इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे साथ ही आपको हिंदी का नॉलेज भी होना चाहिए, ये बात कहा गया है। एक्सपीरियंस में कोई खास बातें यहाँ पर नहीं कहा गया है। आपके पास जो ये कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मांगा गया है, उसके साथ ही आपके पास अगर एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट ऑफ सेमी गवर्नमेंट या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम या वेलफेयर का सेंटर, तो ये आप लोगों को यहाँ पे बोला नहीं है कितना इस साल का एक्सपीरियंस है, इससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है, मगर यहाँ पे बोला गया कि होना चाहिए। अगर है तो आपके लिए अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे पे स्केल क्या होना है, आपकी सैलरी क्या है। तो पे लेवल जो है आपका 4 है। ठीक है, तो सैलरी आपकी लगभग 40,000 से स्टार्टिंग बनने वाली है। और यहाँ पे बेसिक सैलरी जो है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये है। और उसके बाद यहाँ पे ये ग्रुप C का जॉब है। ठीक है, और यहाँ पे एज की बात की जाए तो अगर आपकी एज 18 से 27 के बीच है, जनरल से हैं, तो आप लोग को फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे भी अगर आप 18 से 27 हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी वाले बच्चे को यहाँ पे सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। और आगे आप लोग को एज चार्ट दिया गया है कि किस कैटेगरी से किस बच्चों को कितना एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
अब देखिए इसके बारे में हो गया। अब दूसरा जो आप लोग का विभाग था वो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल था। इसमें 8 सीट थे ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी के लिए। और यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है, तो वही चीज़ आपको मैट्रिक होना चाहिए, डिप्लोमा ऑफ एएनएम कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा इन एएनएम का रजिस्टर्ड नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। और साथ ही अगर आपके पास अगर देखिए या दो कहा गया, या आपके पास एएनएम की डिग्री है, ठीक है, रजिस्टर होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। उसके अलावा अगर आपके पास ये वोकेशनल कोर्स है एएनएम के लिए 12th के बाद, लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल एंड रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नज़ाफरग से, तो आप लोग एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इनिशियल एक्सपीरियंस के बारे में कुछ नहीं मांगा गया है, ठीक है। पे स्केल जो है सेम होने वाला है, लेवल 4 का होने वाला है आपका। और यहाँ पे एज जो रखा गया है 1834 साल रखा गया है, ठीक है। इसके बारे में हो गया। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आप लोग को एग्ज़ाम देना हो, एग्ज़ाम के मोड से आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। फॉर्म जो है आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए एलिजिबिलिटी में दे दिया गया है, आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, यहाँ पे लिंक दिया गया, इस लिंक के जाकर आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग का जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है एग्ज़ाम के माध्यम से होगा, और 100 रुपये आपको फॉर्म को फिलअप लगेगा। यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। अब देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे टियर 1 दिया गया है, तो टियर 1 आप लोग का नहीं होने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पे 1 टियर है, ये नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कोड जो दिया गया था आप लोग का वो नहीं दिया गया। जैसे यहाँ पे देखिए 1 टियर जो टेक्नीशियन पद है, इसके लिए देखिए 816 दिया गया है, ठीक है। इसके लिए क्या आपका किस प्रकार से एग्ज़ाम लिया जाएगा इसके बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। और यहाँ पे 2 सेक्शन में आप लोग को एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे एएनएम पद के लिए फॉर्म को फिलअप करेंगे उनका 2 सेक्शन में एग्जाम होगा, या जैसे कि देख सकते हैं पहला सेक्शन से जो आप लोग का होगा जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल जीके हो गया, जनरल साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, इन सभी चीज़ों को मिलाकर आप लोग को सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपको जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे, 20 सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपको 20 अर्थमेटिक से पूछे जाएंगे, यानी कि मैथ जो होता है जनरल मैथ होता है, इससे पूछा जाएगा। फिर हिंदी और इंग्लिश से, ठीक है। तो इस प्रकार से 20-20 क्वेश्चन 5 सेक्शन से पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं 100 नंबर के। उसके बाद सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो भी एएनएम डिग्री है कोर्स किए हुए हैं उसका जो सिलेबस है उसी के अनुसार पूछा जाएगा। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया है एएनएम के लिए, उससे सिलेबस से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे दोनों एडजेक्टिव टाइप में होगा। और यहाँ पे बाइलिंगुअल आपका होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर रहेगा, जिसमें आप देना चाहते हैं इस फॉर्म को एग्जाम को दे सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं, इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आप लोग को निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, और यहाँ पे 0.25 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर 4 सवाल गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे आपको मिनिमम पास मार्क्स भी लाना है। तो जैसे कि देख सकते हैं अगर जनरल ईडब्ल्यूएस है तो 40% मार्क्स लाने हैं। तो जैसे कि 200 एग्ज़ाम होगा 200 नंबर का, तो इसका 40% आपको 80 नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। इससे कम मार्क्स रहता है तो आप फेल हो जाइएगा, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। ओबीसी के लिए यहाँ पे देखिए दिल्ली सिर्फ लिख दिया गया, तो दिल्ली वाले बच्चे को ही सिर्फ ओबीसी का फायदा मिलेगा, इनको 35% मार्क्स लाना है। और SC/ST अगर PWD है तो आप लोग किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से, तो आपको मात्र 33% का अंक लाना है और आप लोग पास हो जाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखें। बस इतना ही जो जरूरी बातें यहाँ पे थी आप लोग हम बताती हैं। फिर भी अगर आपको किसी तरह के डाउट्स हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी होगी आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।